आप सभी का एक बार फिर से यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। और देखो भाइयों, ठंड बहुत पड़ रही है और ठंड में आपकी 2 दिन क्लास रेगुलर हो गई थी। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम देखो सभी के लिए होती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे कि आपको कोई दिक्कत सामना ना करना पड़े। हम रेगुलर रहेंगे और आप भी रेगुलर हमारे साथ बने रहें। तो देखो, रेशियो में हमने 5 क्लास कर ली, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। अब 5 क्लास आपको कमेंट बॉक्स में एक तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसे लगी, क्लास का लेवल क्या था, आपको कैसे लगी। ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिया करें। अपनी राय ज़रूर लिखा भेजा करें कि आपको क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, या थ्योरी कैसी लगी, जो भी आप पढ़ते हो सब चीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दिया करें कमेंट बॉक्स में। तो आज की है क्लास नंबर 6 रेशियो प्रोपोर्शन की। 5 क्लास हम कर चुके हैं और क्लास नंबर 6 अब क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि क्वेश्चन 48 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48 तक और अब शुरू हुए क्वेश्चन नंबर 49। कहने का मतलब ये है, देखो एक आय और व्यय के ऊपर आपकी अलग क्लास होगी पूरी, और एक आपकी छलांग पर आधारित प्रश्न होगी कि लोमड़ी इतनी छलांग मारती है, शेर इतनी, तो कैसे पकड़ेंगे, वो होगी। और एक आपकी मिसलेनियस चीज होगी जिसमें आपके 20 से 30 क्वेश्चन रहेंगे मिसलेनियस में। और बाकी फिर इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन आपको ओवर हो जाएगा। उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि कौन सा नया चैप्टर अर्थमेटिक का स्टार्ट करें। और कुछ दिन में आपके अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस की भी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है भाइयों, अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 49 आज का। ये है कि 14, 36, 20, 54 के प्रत्येक में से कम क्या घटाया जाए कि वे समानुपाती हो जाए। तो ये समानुपाती का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यदि A:B है और C:D है, तो कहने का मतलब ये है जो अनुपात A का B से है वो ये अनुपात C का D से होना चाहिए। ये तो होता है समानुपाती का मतलब, यानी कि प्रोपोर्शनल। तो ये पूछा कि इन नंबरों में से क्या सब्सट्रैक्ट करे जाए कि वो प्रोपोर्शनल हो जाए। तो भाई एक चीज़ बताओ, पहले ऑप्शन से ही ठीक है। यदि x मान के करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि मैं पहला नंबर 3 मानता हूँ कि मेरा उत्तर 3 है, कि जी मैं 3 घटा के हमारे नंबर क्या आ जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, तो पहले 3 ही घटाता हूँ मैं। तो 14 में से 3 के कितना आएगा भाई, 11। और 36 में से 3 गया कितना आ जाएगा भाई, 33। कोई दिक्कत, बराबर। और 20 में से 3 घटाएंगे आप, कितना आ जाएगा भैया, 17। और 54 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा भैया, 51। कोई दिक्कत, 11 तिया 33, 17 तिया 51, यानी कि 1/3 बराबर कितना आ रहा है, 1/3। तो इसका मतलब क्या है, इन नंबरों में से 3 घट जाएगा तो संख्या कैसी हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। तो फिर भाइयों आपको उत्तर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट। ना तो आपका बी होगा, ना आपका सी होगा, ना ही आपका डी होगा। कितना सिंपल सवाल है, कितना सिंपल सवाल है यार। यही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे टफ सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लिया किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चनों में से मेरे भाई 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहते इजी लेवल के होते हैं, जिन्हें आप ऐसे ही कर दोगे। और उसमें से 20 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और 10 क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्ट। तो इन 70 क्वेश्चनों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ना आप बहुत कम समय में करके निकल जाए। फिर जो उसका समय है आप इन पे लगाएं, 20 पे लगाएं, और किस पे लगाएं, इन 10 डिफिकल्ट पे लगाएं। और इन 10 बार ये 30 सवाल जो हैं मॉडरेट और हार्ड जो हैं, टफ जो हैं, इनमें से 30 सवाल तो ऐसे होंगे जो आपके 2-2 मिनट में ले जाएंगे। कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जो आपने देखे ना हो, ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि पेपर में डिफिकल्टी आ रहा है, इजी आ रहा है। पेपर होता है बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपको कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 21:17 के प्रत्येक पद में कम से कोई क्वेश्चन नंबर 50 भी सेम टू सेम, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 49 कराया है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 50 भी क्या है, ऐसा ही है। बस फ़र्क ये है, उसमें हमने सब्सट्रैक्शन की बात करी है और इसमें हम किसकी बात करेंगे, इसमें एडिशन की बात करेंगे। उसमें तो हमने घटा के कि समानुपात हो जाए, और इसमें क्या हो जाए, जोड़ के हो जाए। यानी कि उसमें तो सब्सट्रैक्ट करके प्रोपोर्शनल हो जाए और इसमें ऐड करके प्रोपोर्शनल हो जाए। तो वही है कि हम ऑप्शन से जाएंगे। 21 और 2 क्या लेंगे, 23, और 17 और 2 क्या लेंगे भाई, 19। तो इसमें तो 6, 5 नहीं बनेगा। अब लेते हैं दूसरा ऑप्शन, तो पहला तो कट गया। दूसरे लेते हैं 3, 21 और 3 24, और 17 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 20। यदि इसे मैं 4 से काटता हूँ, 4 6 24, और 4 5 कितना आ जाएगा भाई, 20। यानी कितना बनना, 6:5। और हमें चाहिए भी कितना रेशियो, 6:। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ना तो डी होने का है, ना ही आपका सी होने का। उत्तर इसका हो जाएगा बी। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 51 भी सेम टू सेम ही है, कि जैसा हमने 49 और 50 करा है, सेम टू सेम 51 भी ऐसा ही है कि 55, 100, 65, 116।
संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी परिणामी संख्या निरंतर अनुपात हो जाए। तो निरंतर अनुपात उसको हम लोग कंटिन्यू प्रोपोर्शनलिटी में आ जाए तो क्या है भाई, वही चीज़ें हमें जोड़ के देखना है। यदि अनुपात हमारा इक्वल आ जाता है तो क्या रहेगा, उत्तर आ जाएगा। तो भाइयों पहले लेते हैं 20। यदि 55 में 20 जोड़ेंगे 75 अपॉन 100 में 20 जोड़ा 120 बराबर 65 में 20 जोड़ा 85 और 20 जोड़ा 136। यही आएगा भाई मेरे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने पहला ऑप्शन सत्य माना कि पहला ऑप्शन यदि हम 20 जोड़ देंगे तो ये संख्या किस में आ जाएगी, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आ जाएगी, निरंतर अनुपात में आ जाएगी। तो 20 यदि हमारा करेक्ट उत्तर है तो हमें ये अनुपात इक्वल आना चाहिए। तो 15 पंजे 75 15 अट्ठे 120 17 पंजे 85 17 अट्ठे 136। ठीक है भाई, इसको मतलब क्या रहेगा 5/8 बराबर 5/8। कोई दिक्कत हुई है, अनुपात इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो बी और सी डी की भाई हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि हमारा यहीं परफेक्शन आ जाता है परफेक्शन, तो हमें आगे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमारा 20 पे ही करेक्ट उत्तर बन रहा है तो फिर आगे का ऑप्शन हमें क्यों चेक करने और क्यों हमें अपना टाइम वेस्ट करना। ठीक है भाई, यहाँ क्लिक करके निकल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, देखो आप। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है यदि 7 13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो। क्या हो, 17 में 7 में 7 में और 13 में आपको ऐसे नंबर जोड़ने हैं कि ये बदल कर किस में हो जाए, 2:3 में हो जाए। तो कौन से नंबर जोड़ोगे, देखो भाई 7 में मैं 1 जोड़ता हूँ 8 और 13 में 1 जोड़ता हूँ 14। यदि 2 से इसे काटूँ 4 और 7 आएगा, कितना आएगा 4 और 7। तो नहीं बन रहा बात, हमें चाहिए 2 और 3, ये आ रहा 4 और 7। ठीक है भाई, अब यदि मैं 2 लेता हूँ तो 7 और 2 9, 13 और 2 15। यदि 3 से काटो 3 3 9 और 3 पंजे 15, नहीं आ रहा। हमें चाहिए 2:3 ही आ रहा, 3:5। अब 3 लेते हैं, 7 और 3 10 और 13 और 3 16। 2 से काटेंगे 5 और ये कितना 8। हमें चाहिए 2:3, ना तो ये है ना ये है ना ये है। आपने 3 यदि सही चेक करे हैं तो आप चौथा टिक करके सीधा उत्तर लगा सकते हो, लेकिन फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप जोड़ के देख सकते हो। 7 और 5 12 और 13 और 5 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। यानी कि यदि इन संख्या में 5 5 जोड़ दें तो हमारा उत्तर क्या बन जाता है, 2:3 बन जाता है रेशियो हमारा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा भाई, 5। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बेसिक से सवाल है, लेकिन हम आपको कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बेसिक के हों चाहे वो हाई लेवल के क्वेश्चन हो, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। इस बात से आप बेफिक्र रहें। और देखो ये कह रहा है 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार ट्रिकी क्वेश्चन है। आप बताओ इसका क्या आएगा। देखो ये 2 संख्या है, एक का अनुपात दे रखा 7:11। कितना दे रखा 7:11। देखो इन संख्याओं में इन्होंने क्या जोड़ा, प्रत्येक में 7 7 जोड़ा। इस संख्या में भी 7 यूनिट जोड़ी और इस संख्या में भी क्या जोड़ी भैया, 7 यूनिट जोड़ी, है ना। तो अनुपात क्या होगा, 2:3 हो गया। क्या होगा, 2:3 होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा इनमें से छोटी संख्या कौन सी है इनमें से। तो भैया एक चीज़ बताओ, जब सेम संख्या जोड़ी या घटाई है तो सेम संख्या होनी चाहिए। यहाँ भी 7 जोड़े, यहाँ भी 7 जोड़े, 7 में से 2, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है। तो यदि संख्या सेम जोड़ी या घटाई जाए दोनों अनुपात में से, तो सबसे पहले हमें अंतर या उनका अंतर क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। तो 7 और 11 में डिफरेंस कितना, 4 का डिफरेंस है भाई। 2 और 3 में डिफरेंस कितना, 1 का। तो 1 के इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें 4 के गुणा का तो फर्क पड़ेगा। तो 4 के इसमें गुणा कर दूँ तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। तो ये क्या बनेगा, 8 और 12 क्या बन जाएगा, 8 और 12 बन जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बहुत ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आपका ये वाला लॉजिक क्लियर है डिफरेंस वाला, कि डिफरेंस से पहले यदि सेम संख्या जोड़ी घटाई जा रही है दोनों नंबरों में से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके डिफरेंस को सेम करेंगे। अब देखो यहाँ 7 रहे, 1 यूनिट बढ़ा, यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, कितनी वैल्यू 1 यूनिट की, 7। ये तो फिक्स ही ना है,
ये हमारा 7 यूनिट है, 11 यूनिट है, सबसे छोटी संख्या पूछी 7 यूनिट, तो 7 7 कितना हो जाएगा? जब 1 यूनिट 7 है तो 7 यूनिट कितनी आ जाएगी मेरे भाई, बताओ आप कितनी आएगी? तो 7 गुना 7 कितनी आ जाएगी? 49। कहने का मतलब ये, यदि भाइयों आपके इस कंसेप्ट पे कमांड है ना, तो आयु संबंधी प्रश्न बहुत सारे इसी कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन लगवाता हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुके हैं। पहला, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रेशियो दे रखा है 3:4, और उसके न्यूमरेटर में 9 सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो जो अब आपको फ्रैक्शन प्राप्त हुआ है वो पुराने फ्रैक्शन का 2/3 हो जाता है। तो आपको न्यू फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बताना है, यानी कि पहले वाली का। ओल्ड फ्रैक्शन क्या बताना, न्यूमरेटर बताना कितना होगा। कहने का मतलब यदि हिंदी में बताऊँ तो एक भिन्न का अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न का अंश है, ये आपको बताना है। तो भाई क्या होगा? अब आप एक चीज़ बताओ, ये कितना हो जाएगा? 3x/4x। अंश में से 9 घटाने के भी 9 घटा दो, कोई दिक्कत ना हमें। तो नई भिन्न क्या बनी? ये बनी नई भिन्न। मूल भिन्न कितनी ही? 3/4 का कितना हो रहा है? 2/3 हो रहा है। तो 3 से 3 और 4 क्या गया? ये 2 से कैंसिल होगा, तो इसकी गुना इधर हो जाएगी। 3 दूनी 6x - 18 बराबर कितना हो जाएगा? 4x। 4x को इधर लेगा, 2x बराबर कितना होगा? 18, और x बराबर कितना आ गया भाई? 9, है ना। हमने इसकी मूल भिन्न की अंश कितना मानना है? 3x। तो 3x कितना आ जाएगा? जब x बराबर 9 तो कितना भाई? 3 × 27 कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको उत्तर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 27। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 55, दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या भैया, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। देखो कितना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया सेम टू सेम। अब पेन को बिठाओ, आप करके देखो कि कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। जो चीज़ बताई पहले डिफरेंस से बनाओ, डिफरेंस की मल्टीप्लाई लगाओ। यदि डिफरेंस सेम है तो कोई जरूरत नहीं है, सीधा उत्तर कर दो। क्या कहिए? दो संख्या है 3:4 के अनुपात में भाई, है ना। प्रत्येक संख्या में 6 बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा और संख्या बदल गई 4:5 में। यहाँ भी एक अंतर, यहाँ भी एक अंतर, 1 बढ़ रहा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6 आ गई। तो आपसे पूछा संख्या का अंतर, तो 4 और 3 का अंतर कितना है? 1, और 1 यूनिट हमें बता नहीं, तो कितना आएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। तो ये भी गलत है, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा है, लेकिन थोड़ी सी इसकी एडवांस फॉर्म है कि फ्रैक्शन में दे दिया बस। बाकी आपको इसे रेशियो में मैंने फ्रैक्शन को सोल्व करना बताइए कि नॉर्मल रेशियो में इसे कैसे लाएंगे। तो कैसे करोगे? 1 सही 1/2, 2 सही 2/3 दे रखा है, और प्रत्येक में 15 ऐड करें, यानी कि 15 जोड़े हैं। तो 1 सही 2/3 अनुपात 2 सही 1/2 बन रहा है। तो भाई कैसे करोगे आप मुझे बताओ। तो 1 सही 1/2 को मैं कैसे लिख लूँगा? 3/2 अनुपात 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8/3। कितना हो जाएगा? 8/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 9:16 के इक्वल हो जाएंगे 9:16। और इधर का 3 और 2 5/3, 2 2 4 5/2, 5 से 5 कैंसिल, ये अनुपात आ जाएगा 2:3। कितना आ जाएगा भाई? 2:3। कोई दिक्कत? ये डिफरेंस 7, ये डिफरेंस 1। ये तो बहुत गलत बात है। तो 1 की मल्टीप्लाई इधर दे मारो, 7 की मल्टीप्लाई इधर। तो ये 7 की जब इसमें गुणा करेंगे तो 9:16 चल ही रहा है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो 5 5 बढ़े यूनिट। और लेकिन बढ़ कितना रहा है? कितना बढ़ रहा है भैया? 15। कितना बढ़ रहा है? 15। तो इसका मतलब 5 यूनिट कितनी वैल्यू आई आपकी? 5 यूनिट आई है आपकी 15। और 1 यूनिट कितनी आई आपकी वैल्यू भैया? 3 है। कितनी आई? 3। अब आपसे पूछा क्या है, इनमें से बड़ी संख्या पूछे। तो बड़ी संख्या कितनी भाई? 16 है। तो 16 यूनिट बतानी है। तो 1 यूनिट 3 है, तो 16 यूनिट कितनी हो जाएगी? 16 तिया 48। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 57 भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 57, दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में है।
यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि कर दी जाए, यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 12 12 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात कितना हो रहा है? 11:12, 11:21। तो मूल संख्या को योग पूछा। तो ये एक बात बताओ, दो संख्या है 4:9 के अनुपात में, और एक संख्या 11:21 के अनुपात में। यहाँ 5 का डिफरेंस है और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 10 का। देखो ये हमें डिफरेंस यदि करना होता है, यहाँ 5 का है 10 में, अब इसमें 10 की गुणा करूँ, इसमें 5 की गुणा करूँ, तो ऐसा जरूरी ना है। हम क्या करते हैं, इस डिफरेंस को भी 10 बना लेते हैं। तो 10 बनाने के लिए इसमें कितने गुणा कर दूँ? 2 की गुणा इसमें कर दूँ भाइयों, तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, ये क्या हो जाएगा? 11:21। तो 3 यूनिट बढ़ा। तो 3 यूनिट क्या दे रखा है आपको? 12। तो 1 यूनिट कितना है आपका? 4। कोई दिक्कत? मूल संख्या को योग पूछा है, तो पहले वाली संख्या होती है मूल संख्या। 18 8 कितना? 26। तो 26 यूनिट कितना आ जाएगा आपका? 26 चौका 104। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 58 है, तो 58 कैसे करोगे आप? सेम टू सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही कर देना है आपको। देखो ये दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया? 1:3। कितना दिया? 1:3। कोई दिक्कत? भैया 1:3 दिया है, यदि इनका योगफल 240 है, तो भैया 1 और 3 कितना? 4 यूनिट। कितना? 4 यूनिट। 4 यूनिट कितना दिया आपको भैया? 240। कितना दिया? 240। तो 1 यूनिट कितना आएगा? 60। 1 यूनिट कितना आएगा? 60। भाई 4 से 240 को डिवाइड हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? इन संख्याओं के बीच का अंतर। तो संख्या क्या है? 1 और 3 संख्या हमारी, 1 और 3, तो डिफरेंस 2 यूनिट का। डिफरेंस कितना? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट कितना रहेगा भाई? 120। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, और बाकी सब उत्तर इसके नहीं होने के। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत? ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 59, आज का सिलसिला हम क्वेश्चन नंबर 60 तक रखेंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? देखो कि दो संख्या है जिनका अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 है। ठीक है, यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? तो भैया एक चीज़ बताओ आप कि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया? 3:5। तो दिया 3:5। कोई दिक्कत नहीं। नई संख्या कितनी मिल रही है? 10:21। कितनी? 10:21। तो इसका डिफरेंस कितना? 2। इसका डिफरेंस कितना? 11। तो इसमें 11 की मल्टीप्लाई और इसमें 2 की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा भाई? 11 तिया 33 और 11 पंजे 55, 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। तो ये कितना आ रहा है? 13 13। और 13 यूनिट कितना दिया? 13 के इक्वल। तो 1 यूनिट कितना होगा? 1। तो मूल संख्या हमारी 33 और 55 ही होगी। और इनमें कह रहे थे मूल संख्या में 15 जोड़ दी जाए। भाई यदि इसमें 15 जोड़ूंगा तो 33 में 15 जोड़े 48 और 55 में 15 जोड़े 70। 2 से इसे कैंसिल आउट करूँगा 24 और 2 से कैंसिल आउट करूँगा 35। तो रेशियो कितना आ रहा है? 24:35, यानी कि 24:35। ना बी होने का है, ना आपका सी हो, ना आपका डी। अब क्वेश्चन नंबर 60, वो जो कि हमारा आज का है लास्ट सवाल। ठीक भाई, देखो भैया ए बी तथा सी में 1050 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए हैं। किस प्रकार कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। यानी कि ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का कितना है? 2/5 है। कितना? 2/5। तो ए अपॉन बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 2/5। इसको मैं लिख सकता हूँ ए रेशियो बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा? 2:5। ये तो लिख सकता हूँ भैया। टोटल एबीसी का वितरित किए जाने हैं 1050 रुपये, और टोटल है कितने? यदि मैं रेशियो देखो 7 रुपये, तो 7 यूनिट कितना दे रखा है आपको? ये लगा लो आप, 7 यूनिट 1050। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी?
150 रुपये। तो आपको पूछा ए को कितने मिलेंगे भैया, ए को कितने मिले 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की आपको वैल्यू चाहिए, तो 2 यूनिट कितना रहेगा आप लगा लो, 1 यूनिट 150 है तो 2 यूनिट कितना रहेगा 300 रुपये। कितने रुपये 300 रुपये। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 300 रुपये। ठीक है भाइयों, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं और हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करते रहें और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि आपको कैसा कंटेंट लग रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको कोर्स कैसा लगा है, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है ना भाइयों, बाय, टेक केयर।